आज थोड़ी राहत मिली है। हम भी आराम से बैठकर नेताजी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और नेताजी भी आज आराम से फुर्सत में बैठे हैं क्योंकि चुनावी प्रचार पहले समाप्त हो गया था और आज मतदान भी समाप्त हो चुका है। इस समय बातचीत कर रहे हैं नीलोखेड़ी विधानसभा से जो बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार हैं भगवान दास कबीरपंथी जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ एक बीजेपी नेताओं की चिंता जरूर बढ़ रही है। वो कहीं ना कहीं चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों में 25 से 27 सीटें जो है बीजेपी को बताई जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 50 से 55 बताई जा रही है और यह बताया जा रहा है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। लेकिन नीलोखेड़ी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जो नेताजी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगवान दास कबीरपंथी जी जो बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार हैं, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या देख रहे हैं आप इस समय एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उस पर आप कितना विश्वास करते हैं? देखो, चुनाव में इस विधानसभा चुनाव में पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में पूरा प्यार दिया भाजपा को। अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं और जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे कई बार स्टिक बैठ जाते हैं और कई बार बदलते हुए भी देखे हैं। लेकिन 3 दिन में ये जो एग्जिट पोल के हैं ये सर्वे हो रहे हैं 1 हफ्ते पहले के, लेकिन 2 और 3 दिन में बहुत कुछ बदलाव आया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और नीलोखेड़ी अच्छे मार्जिन से हम सीट जीतकर इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। हालांकि बहुत से कांग्रेसी नेताओं से भी हमारी बात हुई, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बार सरकार बना रहे हैं और 50 से 55 से ऊपर सीटें आ रही हैं। नहीं, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और ये नतीजे जो है आप इनमें जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पूरा आपको इस एग्जिट पोल के नतीजों में बदलाव होता हुआ मिलेगा। नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीलोखेड़ी की जनता ने जिस तरह से अपना आशीर्वाद और प्यार दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं उनके लिए। उनका तो मैं समझ ऋणी हो गया हूं और कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में उनका किस तरह से ऋण उतारूं। ये हर तरह से इतना प्यार और इतना आशीर्वाद, और आप कई प्रोग्राम में गए होंगे, देखोगे किस तरह से उन्होंने स्वागत भी किया, बड़े बड़े काफिलों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, कंबाइन के साथ, और एक लहर बनी थी पूरे, और इस लहर को आसपास के क्षेत्र में भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा है। तो अब 2 दिन थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि 20 से 25 दिन जो है आराम करने को नहीं मिला होगा, फिर 8 तारीख को फिर दिन भर इसी तरह से रहेगा? नहीं, 2 दिन अब सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के ये चर्चा ही चलेगी, किस गाँव से क्या मिला, किस गाँव से क्या रहने वाला है, थोड़ा सब मिला जुलना रहेगा। बाकी 8 तारीख को चिंता या टेंशन तो नहीं है ये जीत और हार की? किसी तरह की कोई टेंशन फ्री है, बिल्कुल 100% जीत है। मतलब पूरी तरह से आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल आश्वस्त है। अच्छे मार्जिन से हम ये सीट जीतने जा रहे हैं। तो अच्छे मार्जिन से सीट जीतने जा रहे हैं, ये कहना है भगवान दास कबीरपंथी जो नीलोखेड़ी से भाजपा के एमएलए उम्मीदवार हैं। उनके साथ ही कुछ और टीम के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सिकरी जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं नीलोखेड़ी में? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना अपार समर्थन दिया है। जो प्यार इस चुनाव में देखने को मिला वो पहले कभी जिंदगी में देखा नहीं। रात के 12 बजे 1 बजे जनसभाएं होने, जिसका टाइम 8 बजे का था, जो सर्कल था, जो काफिला था, जो लोगों को मिलने का अंदाज था, आज जो पोलिंग हुई है उसके लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हमारी सीट भी जीतने जा रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं। नहीं, ये एग्जिट पोल भी मैं मानता हूँ भाई हो सकता है, देखे नहीं अभी ना, अभी इसी चुनाव से नहीं बाहर निकले, ऑफिस में ही है, पर इनको भी देखेंगे। ये शायद 2-4 दिन पहले के हो सकते हैं। ये 6 बजे या 5 बजे 6 बजे के बाद आए होंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और ये एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण है, पहले भी कई उदाहरण ऐसे हो चुके हैं, पंजाब का भी था। तो मैं आप जैसे जैसे नज़दीक आएगी 8 तारीख, ये सब समीकरण चेंज होते चले जाएंगे। तीसरी बार नायब जी की सरकार बनेगी, मोदी जी की सरकार की तरह। और एक बार फिर पूरी करनाल जिले की, पूरे हरियाणा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बीजेपी सरकार को चुना है। भगवान दास जी, काफी समर्थक जो है इस समय मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, नीलोखेड़ी विधानसभा से जुड़े हुए हैं, नीलोखेड़ी के जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि धर्मपाल गोंदर एक तरफा जीत रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो चलो, उनके दावे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। 8 तारीख है, वो एक भी गांव में बता दें कि किस गांव में उनकी लीड है।
98 गांव है, 3 शहर है, एक में भी दावे के साथ कह, ये सरपंच साहब बैठे हैं, इन्होंने बिल्कुल शर्त लगा दिया है, 1 हफ्ते पहले लगाई है, पैसे रखे हुए हैं, कोई आके उठा लो और रख लो। कितने की शर्त लगाई है जी? सरपंच है। सरपंच साहब कितने की शर्त लगाई है जी? मैंने जी 5 लाख रुपए की शर्त लगाई थी क्या लगाई है? भाई जो कोई हमारे भगवान दास कबीरपंथी ना रा देगा तो मैं 5 लाख रुपए की शर्त रखता हूँ। तो किसी ने उठाई शर्त अभी तक? या कोई चेक के द्वारा धर लो या कोई नगद में धर लो, निकलवा मतलब अभी भी रख सकते हैं 5 लाख रुपए? नहीं, आज 6 बजे तक का टाइम था। अच्छा। दोबारा भी टाइम दिया था, आज भी डोर टू डोर करी मैंने हर गाँव में दोबारा भी मैसेज दिया है, 6 बजे तक का टाइम है। आपने हमें बताना था, जी हमें बताना था, मैसेज सर्कुलेट करते हैं आपका शर्त का, तब तक तो शर्त लग चुकी होती। नहीं, आप तक भी बात आ रही होगी जी, वीडियो पे ही करी थी जी मैंने बात। हाँ जी, खुला दावा दरिया था, कोई एक भी वर्कर जो उसके साथ में जिसको सबसे बड़ा अपना वर्कर मानता है, अपना कार्यकर्ता मानता है, तो वो भी अपने उसके गांव की भी शर्त लगाई मैंने 1 लाख की, तो उन्होंने अपने गांव की भी शर्त नहीं रखी। तो आप कौन से गांव से सरपंच हैं? मैं रिंकू गांव अरजेडी गांव अरजेडी से सरपंच है। 5 लाख रुपए की शर्त लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन शायद सामने कोई नहीं आया है, वो संदेश ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो इस समय आप देख सकते हैं आराम से बैठे हैं, क्योंकि समय मिला है आज भगवान दास कबीरपंथी, जो आप समझ सकते हैं कि एक अपने आप में, क्योंकि 20 से 25 दिन का जो है समय काफी ज्यादा हेक्टिक जरूर रहा होगा। 20 से 25 दिन काफी हेक्टिक रहा होगा। बिल्कुल, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे जाते होंगे। 1:30-2 बजे तक बिल्कुल लगातार काम में रहे, और काम में आनंद भी आया, काम में मजा भी आया, क्योंकि उत्साह जोश था नहीं कार्यकर्ता का, तो थकावट का तो लगता ही नहीं था कि शरीर थका हुआ है। बहुत आनंद से काम किया है। तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ परिवार के लोगों का भी पूरा सहयोग मिला होगा, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, बच्चे हो, बहू हो, सभी का सहयोग मिला होगा पूरा? सभी परिवार के सभी लोग इस चुनाव में लगे हुए थे, और साथ ही जितने आस पड़ोस के और थी, जितने भी पड़ोस थे, उसमें सभी माताएं थी, बहनें थी, सभी इस कैंपेनिंग में लगी हुई थी, और सभी का पूरा सहयोग रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों का, जिन्होंने इसमें अपना बहुत सहयोग किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद करता हूँ, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इनको और शक्ति दे, जिस तरह से उन्होंने काम किया। तो बिल्कुल आप देख रहे थे इस समय नीलोखेड़ी विधानसभा से भगवान दास कबीरपंथी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव और करनाल की 5 विधानसभाओं से जुड़ी हुई पहले दिन से हम आपको 5 विधानसभाओं की हर खबर पूरे बारीकी से दिखा रहे हैं। बहरहाल हम आपको एग्जिट पोल या हम आपको उस तरह के नतीजे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं फाइनल नतीजों पर। 8 तारीख को जब एक पिटारा खुलेगा, ईवीएम का पिटारा खुलेगा, जिसमें नेताओं का जो भविष्य कैद हुआ है, तभी उस चीज को फाइनल नतीजे जो है माना जाएगा। तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट आगे भी देते रहेंगे। हमारी आप लोगों से अपील है कि जिस तरह से शांति और भाईचारे का आपने जो मिसाल पेश की है करनाल जिले ने और पूरे हरियाणा ने, आगे भी 2 दिन तक इसी तरह की मिसाल जरूर पेश कीजिएगा। एक दूसरे कैंडिडेट्स के प्रति अभी भी कोई गलत शब्दावली, गलत कमेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा, जिससे आपसी मनमुटाव और ज्यादा गहराते जाए। चुनाव था, चुनाव खत्म हो गया और आगे अब रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट के बाद भी आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि अपने हल्के का जो भाईचारा है, अपने गांवों का भाईचारा है, अपने शहर का भाईचारा है, वो किसी भी कीमत पर खराब ना होने पाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।